ठीक है। हेलो नमस्कार साथियों, जय झारखंड जय जौहार। आज हम वीडियो लेकर के आ गए हैं क्लास 10वीं के छात्र छात्राओं के लिए जो झारखंड बोर्ड ने मॉडल प्रश्न पत्र निकाला है 2026 के लिए। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन डी के बारे में। हम सेक्शन ए बी सी बात कर चुके थे, आज हम बात करेंगे सेक्शन डी। ठीक है, तो सेक्शन डी हमारा यहाँ रहता है, ये सेक्शन डी है। यहाँ पे जो सवाल नंबर है 47 से लेके 52 तक, कुल सवाल है यहाँ पर 6, लेकिन हमें कोई 4 ही करने होते हैं, हमें कोई 4 ही प्रश्न करने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न के जो हमें अंक मिलने वाले हैं वो 5 मिलने वाले हैं। ये समझ लेते हैं कि ये अगर सवाल हमारा 4 बन जाता है ना, तो अकेला ये 4 सवाल हमें देगा 20 नंबर, है कि नहीं। तो इन सवालों को बहुत ध्यान से करना होगा। आइए हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 46 से, सॉरी 47 ये। ठीक है, तो सवाल ये है हमारा 5 नंबर का पहला जो है सवाल ये है कि दवा का एक कैप्सूल बेलनाकार है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोलाकार लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल का जो लंबाई है वो 14 मिलीमीटर है, एमएम है, और उसका जो व्यास है वो 5 मीटर है। तो इसका जो आयतन है वो क्या होगा और पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है कि नहीं। तो हम जानते हैं जो कैप्सूल हम दवाई खाते हैं ना, वो जो कैप्सूल दिखता है कि नहीं, उसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम पहले कैप्सूल को छाप लेते हैं। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे, बहुत अच्छे से डायग्राम नहीं रहेगा। तो हम जानते हैं कि कैप्सूल जो हमारा है वो इस प्रकार से रहता है। ठीक है, ये कैप्सूल बन जाता है हमारा। कैप्सूल के दोनों सिरों में क्या है, अर्धगोलाकार है। ठीक है, इस तरह से। अभी हम इसको पूरा सीधी लाइन मान लेते हैं, ठीक है ना, ऐसा। हम बात करने वाले हैं कैप्सूल की जो पूरी लंबाई है ना, वो दे रखा है 14 मिलीमीटर। ठीक है, इसका जो व्यास है वो व्यास मतलब कि हम बात कर लेते हैं, ये है कि नहीं, व्यास दे रखा कितना 5 है ना, 5 ठीक है, ये बन जाता है। हमें क्या पूछ रहा, आयतन। अगर हमें आयतन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जो बेलनाकार है इसका आयतन और जो हमारे पास जो अर्धवृत्तकार है उसका आयतन, दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा। ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो आयतन का फॉर्मूला हो जाता है ना, उसके लिए क्या क्या चाहिए हमें, है कि नहीं। तो बेलनों का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब हमें आर चाहिए होगा, त्रिज्या चाहिए होगा, जो मिल जाने वाला है। ठीक है, तो हम लिखते हैं पहले यहाँ पे क्या, बेलन, बेलनाकार कर लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा, है कि नहीं। बेलना, ओहो, बेलना, बेलनाकार, बेलना, एक सेकेंड, ये आ ही जाता है। बेलनाकार आकार के लिए हम कुछ लेने वाले हैं, बेलनाकार के लिए बेलनाकार आकार, देखिए नहीं, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं आर। हम बेलन का आर या अर्धवृत्त का आर समान लेंगे कि कॉमन है दोनों, है कि नहीं। तो आर क्या आ जाएगा, अगर व्यास दे रखा हमारे पास 5, तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, डी बट्टे का 2। डी दे रखा कितना 5, अगर हम आर निकालेंगे तो उसे भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2.5 mm। हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को नहीं लेंगे कि दशमलव आता है, दशमलव में गुना करना तो सब मुश्किल रहता है कि नहीं। तो बच्चे क्या करें, इसी को रख लेते हैं हम लोग, हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। अगर किसी को चाहिए बिल्कुल उसको तोड़ के बनाए तो वो ले सकते हैं, पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 10 बट्टे का 2 एम लेंगे तो क्या होगा ना, गुना करने में दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं। ये हमें आर मिल चुका है। अब बेलन में ना एच लगता है, हाइट लगता है ना, ऊंचाई लगता है, तो एच हम निकाल लेते हैं। हम पता करते हैं कि बेलन का जो एच है कितना होगा, जबकि बेलनाकार ना यहाँ से लेकर यहाँ तक है, पूरा नहीं है बेलनाकार, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, अगर ये वाला हिस्सा ये हिस्सा घटा देंगे तो सिर्फ हम लोग को बेलन का एच मिल जाएगा, राइट। तो हमें ये वाला हिस्सा का मान पता करना होगा। हम बता दें, अगर हमारे पास ये अर्धवृत्त का अगर व्यास है तो ये भी तो हमारा, अगर ये हाफ हम करेंगे तो त्रिज्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या है और ये भी क्या है, त्रिज्या है। अगर हम त्रिज्या भी निकाले, यहाँ पे कितना आया था 2.5 आया था कि नहीं। तो 2.5 इधर का वैल्यू है, इधर का वैल्यू है, तो 2.5 यहाँ का भी वैल्यू हो जाएगा, एम आई राइट, ओके। अभी अगर यहाँ पे का वैल्यू 2.5 ले लेते हैं तो वही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, है कि नहीं, 2.5। तो हम क्या करेंगे, इसके आर एच के लिए 14 में से माइनस कर देंगे 2 बार 2.5। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो क्या बच के आता है, हम देख लेते हैं, 9 मिलीमीटर। ठीक है ना, मतलब कि बेलन का जो आर है वह ये आ रहा है, एच जो है वो यह आ रहा है कि नहीं। हम क्या करेंगे, अब निकाल लेते हैं हमारा अर्धवृत्त के लिए। अब लिखेंगे क्या, यहाँ पे इसके नीचे कर लेते हैं ना, अर्धवृत्त के लिए, अर्धगोलाकार, सॉरी अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार के लिए। अब अर्धगोलाकार का जो होता है आयतन नाम, वो होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब। तो आर तो यही होगा हमारा, तो आर हम क्या करेंगे, सीधा ये ले लेते हैं,
ठीक है, जगह भर जाता है तो हम इसको थोड़ा सा जगह कम कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम कम करने का एक डिजिटली तरीका होता है हमारे पास, है ना। चलो, ये मान को अगर समझ में आ गया हो तो इसे ध्यान से कई बच्चे नोट कर लेंगे या तो इसको समझ लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे अब, निकालते हैं क्या, सीधा निकालते हैं कैप्सूल का आयतन लिखेंगे। इसलिए कैप्सूल, कैप्सूल ऐसे लिखाता है हमारा हिंदी में, कैप्सूल का आयतन का जो फॉर्मूला हो जाएगा, इसको हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं। ओहो, पढ़ लिया, सिट सिट सिट। ये थोड़ा सा हम साइड कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि मेरा जो यहाँ पे काम हो सके। क्या होता है, तो बेलन का आयतन और अर्थ गोले का आयतन, यानी कि हमारा बेलन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बट्टे का, दो ठो अर्धगोलाकार है तो हम दो ले लेते हैं, गुना में अर्धगोला का आयतन ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा। तो हम यहाँ से अगर चाहेंगे कि पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं कि नहीं, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, यहाँ पे एच बचेगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो को दो से गुणा कर दिए तो 4 आ जाएगा बट्टे का 3, और एक आर यहाँ पे बच जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे ना आर स्क्वायर निकाले थे कि नहीं, आर क्यूब में निकाले थे, तो यहाँ पे आर हमारा बच जाता है। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, आओ चेक कर लेते हैं। पाई का वैल्यू कुछ नहीं पता दिया रहता है यहाँ पर, तो हमें क्या करना होता है, 5/7 मान लेना होता है। आर का स्क्वायर करेंगे, आर हम क्या रखे थे पता है ना, 5/2, स्क्वायर में है तो गुने का हम एक ही बार क्या कर देंगे, 5/2 कर देंगे। ठीक है, एच का मान कितना है, 9 है तो 9 कर देंगे, प्लस गुने में आर कितना है, आर मेरे पास कितना है, 5/2 ये है। ठीक है, हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं जरा ध्यान से। हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है इससे कट जाएगा। अब 11×5 = 55, या फिर ये कहते हैं कि 25 हो जाता है, 25×11, 25×11 कितना हो जाएगा, ये तो यहाँ पे आ रहा है कितना मेरे पास, ये, और ये हो जाएगा 7×2 = 14। ठीक है, ये आ चुका है इधर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे जब हम लोग, तो ये आपस में ऐसे करके कट जाएगा। तो यहाँ पे है 9 जोड़, यहाँ पे हो जाएगा 5×10 = 3। हम इसको पहले सॉल्व कर लेंगे गाइस ध्यान से, यहाँ से हो जाएगा 27/3। ठीक है ना, तो जगह हमारा थोड़ा फिर से जा रहा है तो हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको जरा सा, ठीक है, ये जोड़ने पे आ जाएगा 37/3। ठीक है, अगर हम इसको काटे यहाँ पे तो ये तो कट नहीं रहा है, तो हम इसको भाग करना पड़ेगा, ये हम लोगों को भाग करना पड़ेगा, जैसे कि हम इसको फटाफट से भाग, आगे हम बात कर लेते हैं क्या, इसी में क्या क्या गया, इसमें क्या क्या गया है, इसमें कहा गया पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, हम इसको जरा सा क्या करते हैं, कहीं साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, इसको हम जरा सा साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, इसको हम जरा साइड में शिफ्ट कर देते हैं, चलो ठीक है, इसको जो है इधर ले आया जाए। ये सवाल थोड़ा सा लंबा बनेगा क्योंकि ये मार्क्स बड़े हैं तो सवाल थोड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक है ना, अगला सवाल क्या बोल रहा है हम लोग हमसे कि इसका निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला, एक काम कर लेते हैं, हम निकालते हैं कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर वही करना होगा, बेलन का क्षेत्रफल पृष्ठफल और प्लस में अर्धगोले का, है कि नहीं, तो ये हम दोनों को क्या करना होगा, प्लस कर देना होगा। तो पाई, सॉरी, इसका क्या हो जाता है 2πr/h जोड़ 2 गुना अर्धगोले का क्या होता है फॉर्मूला, अर्धगोले होता है πr², एक सेकेंड, 4πr² बट्टे का 2, ये अर्धगोला हो गया, ये और ये क्या होगा, कट जाएगा यहीं पर, है कि नहीं,
तो क्या बच के आ रहा है 2 पाई आर स्क्वायर एच प्लस का 4 पाई आर स्क्वायर। हम क्या करेंगे यहाँ पर पाई 2 पाई आर कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमारे पास अगर 2 पाई आर कॉमन निकाल लिया जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा h, यहाँ से 2 बाहर गया 2 बचेगा, यहाँ पे बचेगा r। ठीक है ना, इसको जरा कर लेते हैं फटाफट से हम लोग। 2 गुने का 22/7, r का वैल्यू हम क्या लिखते हैं पहले याद होगा ना, 5/2, h का मान 9, यहाँ पे 2 गुना 5/2, ये और ये खत्म हो जाएगा, ये और ये खत्म हो जाएगा, तो 22 बच्चे हो जाता है 110, 22 गुना, और यहाँ पे गुना हमको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, 9 जोड़ 5, 14। ये यहाँ से अगर हम बात करेंगे, यहाँ से ये कट जाएगा 2 बार में, तो ये आ जाएगा 220 mm स्क्वायर आंसर। 220 मिलीमीटर स्क्वायर इसका हो जाता है आंसर। क्षेत्रफल ये आ जाएगा और इसका आयतन जो है वह ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम अब बात करते हैं सवाल नंबर इसके बाद का। एक बात हम फिर से कह दें, ये सवाल थोड़ा लंबा जाता है क्योंकि अंक इसके बड़े हैं, तो सवाल थोड़ा सा बड़ा ही जाएगा। ठीक है, चलो फिर क्या होता है, 7 मीटर ऊंचे भवन, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले हम बना लेते हैं इसका सब फोटो जो बन जाता है ना, ये बन जाएगा हमारा भवन, और टावर इससे सामने में इस प्रकार से है, तो हम थोड़ा सा इसको नीचे बना लेते हैं। अगर ये हमारा हो गया भवन और यहाँ पर है टावर, तो भवन के शिखर से देखने पर जो उन्नयन कोण बनता है कि ऊपर की ओर जो बनता है कोण, अब यहाँ पे कोण बन रहा है तो इसको हम एक क्या लाइन मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बन रहा है कितना डिग्री का कोण बन रहा है, ये बन रहा है हमारा 60 डिग्री का कोण। ठीक है, और यहाँ से इसके पाद बिंदु यानी कि एकदम नीचे यहाँ पर, यहाँ बन रहा है 45 डिग्री का। हम इसको क्या करते हैं, ये दोनों का ग्राउंड है, जमीन है, तो हम क्या किए मिला देते हैं कि नहीं, ये इस प्रकार से फोटो बन जाएगा। ध्यान रहे ये हमारा जो है भवन है और ये हमारा टावर है, टावर है। ठीक है ना, हमसे पूछा टावर का जो ऊंचाई होगा वो क्या होगा कि नहीं। अगर भवन की ऊंचाई 7 मीटर है तो हम इसी यहाँ पे देख पा रहे हैं ना कि जो भुजा ये होगा वही ये भी होगा, मतलब हम इसका पे नामकरण कर लेते हैं, लेबलिंग कर लेते हैं, ABCDE। सिंपल सा तरीका होता है ये करने का। अगर AB हमारा 7 है तो DC क्या हो जाएगा, DC भी हमारा 7 मीटर हो जाएगा ना। मतलब की बात है, हम लोग को अगर ये पूरा पता करना है ना, तो हम अगर यहाँ का मान पता कर ले और दोनों को जोड़ देंगे मेरा आंसर आ जाना चाहिए, राइट। तो ये पता करने के लिए आपको पता है ये पता होना चाहिए, और ये पता करने के लिए मतलब ये पता है तो हम पता कर सकते हैं। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, अगर हम इसको मान लेते हैं आधार, यहाँ पे बन रहा है समकोण, अगर ये हम आधार मान लेते हैं, ये हम मान लेते हैं लंब, तो लंब बट्टा आधार बराबर होता है 10। ठीक है ना, तो एक काम कर लेते हैं, हम पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं कि नहीं, क्योंकि हमारा भवन है, भवन को हम क्या रख रखे हैं, भवन की ऊंचाई जो दिया हुआ है, भवन की ऊंचाई हम मान रखे पहले यहाँ पे AB बराबर क्या दे रखा है 7 मीटर, है कि नहीं। टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, कितना है ये टावर साइज, क्या है ये CE है जो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है ना, चलो एक काम कर लेते हैं, हम पहले लेते हैं त्रिभुज, शुरू यहाँ से करते हैं त्रिभुज, हम त्रिभुज लेते हैं क्या ACD, त्रिभुज ACD में हम ध्यान से देखेंगे और उसको बनाएंगे। ACD में बता दें हम, B हमारा समकोण है, लंब हमारा जो हो जाएगा वो DC हो जाएगा, आधा हमारा AD हो जाएगा, है कि नहीं। इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम बात करते हैं tan थीटा का, ठीक है ना, तो क्या बनता है फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारा बन जाता है लंब बट्टा आधार। ठीक है ना, हम अगर थीटा का मान जो लेंगे 45 डिग्री लेंगे, 45 डिग्री, तो लंब हम किसको मान रखे हैं CD को, तो हम लंब ले लेते हैं CD, और आधार हम ले लेते हैं AD को। ठीक है ना, AD। ठीक है, tan 45 का जो मान होता है वो होता है 1,
CD का मान चेक करेंगे तो 7 मिलेगा हम लोगों को, और AD हम लोगों को पता करना है ना, ये वाला मान पता करना है। इस मान से हम लोग इसके मान को पता कर सकते हैं कि नहीं। तो ये अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD बराबर जो निकल के आएगा वो आएगा 7 मीटर। AD क्या आ चुका है 7 मीटर। अब हमको आधार मिल गया 7, तो हम क्या करेंगे, फिर से 10 का ही प्रयोग करेंगे P बट्टा B, यानी कि लंब बट्टा आधार के केस में, है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं अब, या तो फिर से या तो पुनः जो करना है, अब हम क्या लेंगे, त्रिभुज ADE में, ADE में हम देखते हैं, ठीक है ना, देखते हैं। तो ADE में क्या करेंगे, हम फिर से क्या लेंगे, tan थीटा, वही हमारा लंब बट्टे का आधार, ठीक है ना। अब थीटा कितना है 60 ले लेते हैं हम लोग, थीटा जो है वो 60 ले लेंगे, बराबर लंब हम क्या लेंगे DE ले लेंगे, आधार हम क्या ले लेंगे AD ले लेंगे। tan 60 का मान क्या होता है, इन सब के मानों को याद करना बहुत जरूरी होता है कि नहीं। हम बात कर लेते हैं tan 60 का मान क्या हो जाता है, तो √3 क्या हो जाता है भाई, √3। D का मान हम लोग को पता नहीं है, AD का मान हमें पता है कितना, ये रहा AD का मान 7। तो हम क्या करेंगे, 7 में क्रॉस लगाएंगे तो D का जो वैल्यू है, सॉरी DE का जो वैल्यू होगा ये गुना हो जाएगा, G आएगा, है ना। थोड़ा सा हम गलत कर दिए, तो यहाँ पे जो D का वैल्यू है वो 7 ये आ जाएगा। हम अगर यहाँ से क्या करते हैं 7 कॉमन निकालेंगे तो 1 जोड़ √3 जो है वो हमारा मीटर में आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा हम मिस्टेक कर दिए थे, ठीक है ना। अब देखिए इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। तो टावर की जो ऊंचाई कितनी आएगी 7, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 1 जोड़ √3 मीटर, आंसर, ठीक है ना। चलो, इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान देना पड़ता है, एग्जाम में बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है ना। चलो हम अब बात करेंगे सवाल नंबर 49 का। हम पहले ही बात फिर से बोल दी, इसमें सवाल हमारा टोटल जो है 6 है, लेकिन 6 नहीं, इसमें 2 और भी हैं, और में हम दिखाने वाले हैं, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, कोई 4 ही सवाल करने होते हैं एग्जाम में, पर हम 6 का 6 करेंगे, और वो जो 2 है ना और में, हम वो भी कर देंगे, लेकिन उसको ना करके थोड़ा सा हम टाइम बचाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और देखते हैं जैसा सिचुएशन रहेगा वैसा करेंगे। सॉरी, ये सवाल को हमने छोड़ दिया था। हाँ, दिखाइए कि दिए गए बिंदु जो है ये सब एक वर्ग के शीर्ष है। वर्ग के शीर्ष का मतलब क्या होता है ना, कि एक वर्ग है, इसके यह मान होते हैं सारे, ये शीर्ष है, बताना है, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं, सबका पहले मान रख देते हैं, 1,7 है, 4,2 है, -1 है, और माइनस का 4 प्लस का 4 है। इसका नाम हम A कर देते हैं, या तो फिर हम ये वाला कोण A कर देते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, और ये D है, ठीक है ना। ये सारे क्या है, शीर्ष के बिंदु होते हैं कि नहीं। हम बात क्या करने वाले हैं कि अगर हमारा ये वर्ग के शीर्ष होगा तो सारे जो हमारे जो भुजा आ रहे हैं वो क्या होना चाहिए, बराबर, क्योंकि हम जानते हैं वर्ग के प्रत्येक भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है कि नहीं। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है ना। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, माना वर्ग के भुजा A बराबर, या तो फिर A जो हमारा क्या है 1,7 है, B हमारा क्या हो जाएगा, या तो इसको हम ऐसे लिख के जगह बचाने का प्रयास करेंगे, B क्या हो जाएगा 4,2 हो जाएगा, C क्या हो जाएगा हमारे पास -1 हो जाएगा, और D क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम D कर देते हैं, D जो हो जाएगा हमारा -4 और 4, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें दूरी का जो सूत्र होता है हमारे निर्देशांक ज्यामिति के अंदर, उसका प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, हम पहले निकालते हैं AB का दूरी, AB का दूरी कितना है, ठीक है ना। हम लिखते हैं पहले क्या, AB के लिए, AB के लिए, ठीक है ना। तो AB का जो फॉर्मूला हो जाएगा ना दूरी बराबर, वो क्या हो जाता है कि नहीं, यहाँ पे लिखते हैं AB के लिए दूरी सूत्र द्वारा, नहीं ऐसे लिखते हैं ना इसको, AB के लिए, AB की दूरी, AB की दूरी बराबर, ऐसे लिखते हैं कि नहीं, AB की दूरी, है कि नहीं। तो दूरी का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, ध्यान रहे, √x
2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर बच्चे इसको रटना चाहते हैं तो बिल्कुल ना रटे, यहाँ पे अगर x1 पहले x2 बाद में कर दे तो ये कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें वही आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम मान रख देते हैं x2 का मान, तो अब चेक करो x2 क्या हो जाएगा, है ना। तो हम थोड़ा सा पे गलती कर दिए, इन सबको पहले लिखना चाहिए था कि नहीं। चलो कोई नहीं, इसको पहले लिख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं है। काम करने से ही काम में कमी जो है वो याद आता है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, ए बी के लिए काम करते हैं, वो हमारा लाइन जो सही था ना, ए बी के लिए, ठीक है ना। x1 x2 y1 y2 क्या होता है हम लिख लेते हैं पहले, है कि नहीं, ताकि दिक्कत ना हो हम लोगों को, ठीक है। x1 चेक करो ए बी में, ये x1 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, b है ना, ये x2 हो जाएगा, ठीक है ना, वो x2 हो जाएगा ए बी के लिए। ये हमारा y1 हो जाएगा और ये हमारा y2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम चाहे तो यहाँ पे बिंदु को भी लिख सकते हैं। चलो हम क्या करेंगे, अब मान रखते हैं x2 कितना है, 4 है, तो 4 लिख देंगे। x1 कितना है, 1 है, तो 1 होल स्क्वायर प्लस कर देंगे। y2 कितना है, 2 है, माइनस का 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पता करेंगे, घटाने पर 3 आएगा, वर्ग कर देना होगा। यहाँ पे कितना आ रहा है, माइनस का 5 आ रहा है ना जी। अगर हम दोनों को वर्ग करेंगे तो यहाँ जगह 9 आ जाएगा, माइनस माइनस गुना होके हो जाएगा हमारा प्लस, और 5 हो जाता है ये 25, ठीक है ना। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो रूट अंडर कितना आ जाता है यहाँ पे हमारा 34, ठीक है ना। हमारा ए बी का जो दूरी है वो आता है 34। ऐसे हम पता करेंगे बी सी का, फिर सी डी का, फिर ए डी का, ठीक है ना। तो हम जरा इसको फटाफट से पता कर लेते हैं, ठीक है ना। एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पर बी सी के लिए, बी सी के लिए, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, बी सी, तो x1 क्या हो जाएगा हमारा, x1 हो जाएगा क्या हमारा 4, और x2 क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 1, y1 क्या हो जाएगा हमारा 2, एंड y2 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर माइनस का 1, ठीक है ना। अब वही काम करेंगे, दूरी सूत्र लगा लेते हैं फट से हम लोग अपने यहाँ पे, क्या होता है दूरी का फॉर्मूला। तो लिखेंगे बी सी की दूरी बराबर रूट अंडर, फॉर्मूला वही से हम क्या करते हैं, फॉर्मूला का उपयोग नहीं करते, सीधा हम इसका वैल्यू करते, ठीक है ना। आप लोग जब करो एग्जाम में तो फॉर्मूले का प्रयोग कर लेना, ठीक है, सीधा, ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा बच सके, है कि नहीं, ठीक है। हम जानते हैं x2 का पहले तो माइनस का 1 लेंगे, माइनस का 1, ये क्या हो रहा है, माइनस का 1, एंड माइनस था ना वहाँ पर भी बीच में, तो x1 हो जाएगा हमारा ये, इसको बंद कर दो ऐसे, प्लस y2 था पहले तो ये लेंगे मान, उसके बाद क्या था बाद में माइनस का ये 2, ये लेंगे, ठीक है। इसका हम अगर प्लस, अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस होता है माइनस का, है कि नहीं, सबको पता होना चाहिए ये बात। माइनस का ये 5 का वर्ग करेंगे, प्लस करेंगे, यहाँ माइनस का 3 आ जाएगा, है कि नहीं। हम बात करेंगे इसके बाद इधर, -5 का वर्ग करने पे आएगा 25, -3 का वर्ग करने पे आएगा 9, है कि नहीं। हम जरा ध्यान देते हैं कि यहाँ पर जो है 25 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 34। पहले का जो दूरी था ए बी का वो रूट 34 आया था, बी सी का दूरी कितना रहा है, रूट 17 है। हम अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ये जो प्रोसेस है आप लोगों को हर बारी करना होगा, हम उसका भी क्या करते हैं टाइम बचा के हम सीधा मान को रख देते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर आप लोग को डाउट आए तो आप कमेंट करें कि सर अब हर एक का मान अलग अलग लिखिए, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, आप लोग समझ गए होंगे अब तक, है कि नहीं। तो हम सीधा काम क्या करेंगे, सी डी के लिए, सी डी की दूरी, है कि नहीं, रूट अंडर, हम जब चेक करते हैं ये सी और ये डी, ये x1 हो जाएगा, ये y1, x2 y2, है कि नहीं, सॉरी हाँ x2 y2, है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहले होता है x2 तो माइनस का 4 लेंगे, राइट, माइनस था, हाँ ये माइनस था, फिर x1, तो ये ध्यान दो यहाँ पर क्या ये पहले से माइनस में है, तो यहाँ पे मेरा माइनस का 1 आएगा, ऐसा बन जाएगा ये, प्लस x2 सॉरी y2 हो जाएगा ना आपकी बार,
y2 माइनस, अब ध्यान रहे यहाँ पे माइनस हमारा पहले से ही है, तो ये हो जाएगा हमारा ऐसा कुछ। इसका मान जो है बहुत ध्यान से रखना है, समझे। तो अब हम क्या करेंगे, रूट अंडर माइनस का 4 है, ये प्लस का 1 हो जाता है, यहाँ पे 4 है, ये हो जाएगा प्लस का 1, यहाँ पर जाएगा माइनस का 3 का वर्ग, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 का वर्ग, यहाँ पे करेंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 25, यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा रूट 34। मतलब हम ए बी का मान निकाले तो ये आ रहा है, बी सी का मान निकाले तो ये आ रहा है, सी डी का मान निकाले तो ये आ रहा है। अगर आप लोग ट्राई करना ए डी का मान निकालने का, बिल्कुल यही आने वाला है। अगर हमारे सारे के सारे जो भुजा है वो बराबर है तो हाँ हम लिख देंगे, हम लिख देंगे कि हम लिख देंगे, पता है यहाँ पे क्या, हाँ हाँ जो लिखा है ना बिंदु, बिंदु 1,7, फिर क्या है 4,2, क्या है -1 और ये लास्ट वाला क्या है माइनस का 4 और 4, ये जो है वर्ग के शीर्ष हैं, बस ये आंसर। हम ऐसा करेंगे, याद रहे ये एडी का मान हम नहीं निकाले हैं, आप लोग खुद से करना, काफ़ी लंबा वीडियो ना जाए इसके लिए हम ये आप लोग पे छोड़ देते हैं, ठीक है। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ, यहाँ पे सवाल दे रखा है हमारा बहुत ही बढ़िया, इसको थोड़ा सा हम ठीक कर दे, थोड़ा सा इसको हम अच्छा दिखने के लिए, हाँ ये थोड़ा अब सही लग रहा होगा भाई, थोड़ा सा इसको हम, हाँ दिए गए सारणी में 35 शहरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दिए गए हैं, ठीक है, परसेंटेज में दिया हुआ, ठीक है। 35 शहरों के साक्षरता दर का मध्य और माध्यिका ज्ञात करने बोला, ठीक है ना, यहाँ बोला है मध्य और माध्यिका, मध्य और माध्यम, ठीक है। अगर अंग्रेजी में देखा जाए ना, यहाँ पे मीन बोल रहा है, थोड़ा देख लो ध्यान से, अंग्रेजी में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कि लोगों से, मीन एंड मोड बोल दिया है, तो हम क्या निकाल ले सवाल में, है कि नहीं। हमारा झारखंड बोर्ड जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में सवाल देने वाला है, हिंदी में रहेगा, हम लोग हिंदी पढ़ेंगे तो यही निकालेंगे, है कि नहीं, तो दिक्कत नहीं है। पर हम आप लोगों के लिए इसमें जो है माध्य माध्यक बहुलोक तीनों सवाल करने का हम ट्राई करते हैं, ठीक है, टाइम को देखते हुए। चलो हम पहले निकाल देते हैं इसका माध्यक, ठीक है, ठीक 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 है, ये सही है, नहीं दिख रहा है, सही है, कट नहीं रहा है, चलिए ठीक, हाँ ठीक है ठीक है, रुके हैं क्या, क्रॉप चलिए हट जाएगा वो। हाँ, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, कि इसको जो बनाते हैं ना हम लोग जिस सवाल में, है कि नहीं, इसको हम जरा काम कर लेते हैं, ये सवाल को थोड़ा सा हम साइड में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है ना। एक सेकेंड, थोड़ा सा समय लग सकता है, इसको हम क्या करते हैं इधर शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा सा ऐसा, हाँ ठीक है। हम सवाल शुरू यहाँ से करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बनाएंगे इसका सारणी जैसे बनाते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो हमें क्या करना होगा, एक लंबी लाइन लेनी होगी, यहाँ से हम देखते हैं, ये हम सफ़ेद ले लेते हैं, ठीक है। पहले क्या लिखा हुआ है हम उसको थोड़ा शॉर्टकट में इसको ऐसे बना लेते हैं, ऐसा, ठीक है ना। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, इसमें निकाल लेते हैं, सबसे पहले जो दे रखा है ना हमारा सवाल में, देखो क्या दे रखा है, ये साक्षरता दर, हम हिंदी में ही लिखते हैं साक्षरता दर प्रतिशत में दे रखा है, तो ऐसा हम लोग यूज़ कर लेते हैं, क्या क्या लिखा है इधर लिखेंगे, ठीक है। ये कितना है 1 2 3 4 5 है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 5 बना लेते हैं, 1 2 3 4 और एक लास्ट 5 हो गया, एक हमें और आवश्यकता पड़ेगी ये, ठीक है। बाकी पोर्शन को हम क्या करते हैं रिमूव, इसको क्लीन कर देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो दे रखा है हम लोग का वर्ग अंतराल, इसको वर्ग अंतराल होते हैं कि नहीं, तो 45 55 55 65 65 75
इतना ही है, ठीक है ना, बस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखा क्या, शहरों की संख्या, शहरों की संख्या, इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में, जिसको हम एफ आई से दर्शाते हैं, ठीक है, ये एफ आई है। हमें क्या करना होगा, अब निकालना होगा यहाँ पर एक्स आई, माध्य निकालने के लिए माध्य का पहले हम जान लेते हैं कि क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। वैसे तो हम लोग अगर यहाँ पे निकालते हैं, हम पिछले वीडियो में कर रखे थे माध्य निकालने का, माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ना, कि जितने भी संख्या दे रखे हैं उसको जोड़ के उसके सब पदों को हम पहले जोड़ लेते हैं और पदों की संख्या से भाग कर देते हैं, तो माध्य निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे एनसीईआरटी में जो तरीका दिया हुआ है ना, उसका यूज करेंगे, ताकि हमारा एक ही काम में क्या हो जाएगा, माध्य और बहुलक तीनों निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एनसीईआरटी बुक का जो दिया हुआ फॉर्मूला, उसका प्रयोग करने वाले हैं। क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे का सिग्मा एफ आई, ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो एफ आई एक्स आई, देखो एफ आई यहाँ पे दे रखा है ना, हमें फाइंड करना होगा एक्स आई, ठीक है ना। यहाँ पे हम फाइंड करेंगे एक्स आई और यहाँ फाइंड करेंगे एफ आई एक्स आई, देखो गुना करना होता है कि नहीं, गुना करना होता है। तो एफ आई दे रखा है, क्या दे रखा है, 3 10 11 8 और 3। एक्स आई निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल बोलते हैं, या क्लास मार्क बोलते हैं ना, वर्ग अंतराल। तो कैसे निकलेगा, ये दोनों संख्या दे रखा है ना, ये वर्ग अंतराल जो दे रखा है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, दोनों को जोड़ के 2 से क्या करो, भाग कर दो। अगर हम दोनों को जोड़ के 2 से भाग करते हैं, ठीक है ना, ये पहले लिखो ये लिखो, बाद में से कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 45 90 और एक हो जाता है हमारा 100 बट्टे का 2, यानी कि ये कट के आएगा कितना, 50, हमारा जाता है 50, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या यहाँ पे कितना कितना बटा कि नहीं, अब इसको हम दोनों को जो के भाग करेंगे तो कितना गया कि नहीं, देखो जरा भाग करके कितना रहा है हमारा, ये हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 हाथ बच गया 1 11 1 12, यहाँ पे आ रहा है 2, कट गया तो आ गया 60, यहाँ पे 60 आ रहा है, यहाँ पे 70 आना चाहिए, 80 90, ठीक है ना। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, एक बच गया, हाँ बिल्कुल 90 ही आ रहा है, ठीक है ना, चलो 90 ही आ रहा है, 90 ही आ रहा है। तो ठीक है, ये हम कर दिए, अब हमें इन सब की आवश्यकता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई ज्ञात करेंगे, तो दोनों को गुना करेंगे, तो गुना करने पर, सॉरी थोड़ा सा ये आ जाएगा, इसको गुना करने पर 600 आ जाएगा, ये गुना करने पर 1170, ये को 0 आ जाएगा, 8 8 64, ये आ जाएगा 9 27 तो 0 ये आ जाएगा। हमें अब क्या करना है, एफ आई निकालना होगा, तो एफ आई को सब जोड़ देंगे, है ना, दोनों का सम कितना होता है, सिग्मा एफ आई निकालना है तो सब जोड़ना पड़ेगा। सब जोड़ेंगे तो वो ना बोर्ड रखा पहले 35 शहर है, हम चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3 और 10 13 हो गया, 13 और 11 हो जाता है हमारा 24, 24 और 8 हो जाएगा 32, 32 और 3 35, बिल्कुल आ रहा है। हम इन सबको भी जोड़ देंगे अब, तो 0 0 0 0 0 आएगा, ठीक है। 5 5 और ये 5 7 12, 12 और 4 कितना हो जाता है 16, 16 और 7 हो जाता है हमारा कितना 23 का 3 इतिहास हो गया 2, 2 और 2 4 हो जाता है 10, 17, 17 और 6 हो जाता है 23 और 1 24। हम बता दें इसको हम क्या बोलते हैं, जगह थोड़ा कम हो गया एफ आई एक्स आई, ठीक है ना, ये हमारा बन के आ चुका है। अब हम इसका मान क्या करेंगे, रख देंगे फॉर्मूला पे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम रख देते हैं फॉर्मूले पर, तो इसका जो मान है बट्टे में 35, इसको हम 35 से भाग करेंगे, ऐसे भाग करने पे टाइम लगेगा, तो हम थोड़ा सा फ़ोन का यूज़ कर लेते हैं विद योर परमिशन, और आप लोग चेक करना कॉपी में खुद से करने का, ठीक है ना। हम इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, हम इसको भाग कर लेते हैं 35 से, तो ये जो लगभग हमारा आंसर आ रहा है ना, लगभग हमारा जो आंसर आएगा 69.42, हमारा माध्यक ये आ रहा है, ठीक है 60। अब इसको राउंड ऑफ कर देंगे हम लोग, जरा सा एक सेकेंड, हाँ, जैसे कि यहाँ पर जो है ना 8 आ रहा है, ये भी सही है, पर यहाँ पर 8 आ रहा है, तो हम इसकी वजह से इसको राउंड ऑफ करेंगे, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा लगभग में आंसर है कि नहीं, लगभग में, तो ये भी हम आंसर बोल सकते हैं और ये भी हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें माध्यक ज्ञात करना है, माध्य हम ज्ञात कर चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, इसको साइड कर देते हैं, ठीक है।
थोड़ा सा ये सवाल बड़े हो जाते हैं क्योंकि मार्क्स बड़े ना इनके। तो ठीक है, हम इसको ज़रा सा क्या करते हैं, ये थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं। ठीक है, हमें अब निकालना है क्या, इसमें माध्यक निकालना है। ठीक है, तो माध्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, इसमें निकालना पड़ता है हम लोग को संचयी बारंबारता। ये संचयी बारंबारता कैसे निकलता है और देखते हैं वीडियो में। ठीक है ना, हम इसको जरा सा साफ कर देते हैं। ठीक है, इसको साफ ना करने पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, संचयी बारंबारता हम निकालेंगे इसके आगे। ठीक है, ये संचयी बारंबारता निकालेंगे हम यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं क्या, एफ सी निकालते हैं, क्या नहीं, शॉर्ट फॉर्म लेते हैं, एफ सी बोलते हैं। ठीक है, संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो ये हम क्या करते हैं, हम इस 3 को यहाँ पे देंगे। अब इसको इससे जोड़ेंगे। याद रहे ये बीच का चीज़ हमें अभी मान लो कि दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, माध्यक निकालने में इसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो हम इसको हटा ही देते हैं। क्या, हटा ही देते हैं। ठीक है, चलो हम इसको हटा देते हैं। चलो इसको हम क्या किए, हटा दिए। इसे क्या किए, हटा दिए। हम अब ज्ञात कर रहे हैं माध्यक, हम ज्ञात कर रहे हैं माध्यक। इसको अगर हम इसके साथ में लगाना चाहेंगे तो क्या ये लगेगा, हाँ बिल्कुल लग जाएगा, ये हमारा लग ही जाएगा। समझ जाओगे ना, चलो हाँ बिल्कुल समझ जाओगे, इतने तो हो ही कि इतनी बात समझ जाओ। चलो ठीक है, ये मोटा मोटा मेरा काम हो जाता है कि नहीं। हम इसको सीधा लिख देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 13 आएगा। कितना आएगा जोड़ने पर, ये जोड़ने पे हमारा आ जाता है 24। ये कितना का जोड़ने पे हमारा आ जाता है 32। ये कितना आ जाता है 35। मतलब इसको भी हमें जरा सा साफ करना पड़ेगा। ठीक है, ये हम इसको बोलते हैं पता है क्या, प्रेक्षणों की संख्या, जिसको हम लोग एन से बताते हैं, एन से, है ना। एन बराबर 35 है, और ये भी क्या है, 35 के ही बराबर होता है कि नहीं। हम सबको इसको यहाँ पर ऐसे जोड़ कर रखे हुए। ठीक है, याद रहे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात यहाँ पर निकालना होता है हम लोग को, माध्यक का वर्ग निकालना पड़ता है। ये माध्यक वर्ग निकलता कैसे है, आओ चेक करते हैं। माध्यक वर्ग निकालने के लिए पता है हमें निकालना पड़ता है पहले कि इसका बिल्कुल बीच में क्या आएगा, मतलब कि n/2 निकालेंगे तो हमारा माध्यक वर्ग निकल जाएगा। n/2, n का मान कितना है, 35 है, बट्टे का 2, यानी कि 17 34, 17.5 जो आता हमारा आता है माध्यक वर्ग। चेक करो इनमें से 17.5 से ऊपर कौन है, नीचे नहीं देखना चाहिए कि नहीं, ऊपर कौन है। तो हम अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पर ये हम लोग का क्या आ रहा है, माध्यक वर्ग आ रहा है। तो हम लोग इसको जरा सा ऐसे गोल कर लेंगे। ये लाइन के आगे सब क्या आएगा, 17 से ऊपर ही आएगा कि नहीं, 17.5 से ऊपर आएगा। तो ये हमारा हो गया माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग हमारा ये हो जाता है, लिख देंगे माध्यक वर्ग बराबर ये आ गया। हमें अब ध्यान देना होगा कि ये, अच्छा ठीक है, एक बात और, यहाँ पे हम ना इसको एफ आई रखे थे ना, इसको हटाना पड़ेगा। अब इसी सिर्फ और सिर्फ एफ है, ये सिर्फ क्या है, ये एफ है। ठीक है, तो इसी लाइन को जरा ध्यान से देखो, इसमें जो हमारा पहला नंबर आया ना, ये निम्न सीमा जो है, इसको हम लोग एल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। अब कहोगे सर ये एल एफ आप क्या क्या ले रहे हैं, जरा सा हमको समझाइए। तो हम एक काम करते हैं गाइस, थोड़ा सा पहले इसका जो होता है फॉर्मूला हम उसको लिख लेते हैं कि नहीं। तो इसको तो हम साइड कर ही रखे हैं। माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक को भी हम लोग एम से दर्शाते हैं, मीडियन जिसको निकालते हैं कि नहीं। फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस n/2 घटाव का सी एफ बट्टे का एफ और गुना में एच। ठीक है ना, ये कैसे ज्ञात करते हैं हम अभी एक थोड़ा सा एक फोटो शेयर करेंगे। ठीक है ना, उस पर देख के समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। हम एल क्या लेंगे, अब ये तो बाद में पता करेंगे ना, पहले सब कुछ निकाल लेते हैं। एल हमारे पास मिल चुका है, ये हमारे पास यहाँ पर ना एच भी चाहिए होगा। तो एच क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर निकाल देते हैं। मतलब बड़े संख्या को घटा दो छोटे में, मतलब बड़े से छोटे को क्या करो, माइनस कर दो, तो घट के कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। हमें अब एफ चाहिए होगा, एक सेकेंड, हमें एफ चाहिए होगा और सी एफ चाहिए होगा, है कि नहीं। तो एफ जो है ना, वो ये हमारा ये एफ हो जाता है ना, इसी में ये हमारा एफ का वैल्यू हो जाता है, और इसके सीधा ऊपर वाला जो वैल्यू है ना, ये हमारा हो जाता है सी एफ, सॉरी सी एफ। ठीक है ना, तो एफ कितना है जरा देखो ध्यान से, एफ हमारा क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, और सी एफ कितना आ रहा है हमारा, 13 आ रहा है।
तो जो कुछ भी हमारे फॉर्मूले में चाहिए होता है हमको सब मिल चुका है, N2 सॉरी M/2 मिल चुका है, CF मिल चुका है, FLH सब मिल चुका है कि नहीं। हम सबका मान यहाँ पे रख देंगे, हमारा आंसर आना चाहिए। आओ चेक करते हैं। तो सबसे पहले L कितना है 65 जोड़ N/2 का मतलब हम ये ले लेते हैं, सीधा है कि नहीं, 17.5 घटाओ CF कितना है 13 है तो हम 13 ले लेंगे, F कितना है 11 है तो 11 ले लेंगे, गुना का 10 क्योंकि H हमारा 10 है, ठीक है। घटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 4.5 बचेगा, ठीक है, ये बन जाता है। हम अभी एक काम करेंगे, क्या इन दोनों को गुना करेंगे तो ये जो गुना हो जाएगा ना 4.5 रुपया को 10 से गुना करेंगे तो बन जाएगा 45 रुपया, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा अच्छे से गुना भाग करना चाहिए। भिन्न का जब जोड़ बनेगा तो ये जो जोड़ बनेगा हमारा ये से गुना हो जाएगा, 65 मल्टीप्लाई करेंगे 65 से तो गुना करना ध्यान से आप लोग, ये बन जाता है हमारा ये, ठीक है ना। ठीक है, तो हम इसके बाद का जो पोर्शन है वो हम यहीं पे करते हैं, तो जोड़ देंगे जब 5 5 10 हो गया और इसको जोड़ेंगे, इसे तो 5 और 6 आ जाएगा, ये 7/11। अब जो मान निकल के आएगा वो हमारा होगा माध्यक। सॉरी थोड़ा गलती हो जाता है, क्या करें, रट रट के तो आते नहीं है ना, यहाँ पे सीधा हम लोग ये करते हैं, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ गया था पर कोई बड़ी बात नहीं है ये। हाँ ये हमारा आंसर आ जा रहा है 69.09। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ जाता है हमारा माध्यक, है कि नहीं, ये आ गया हमारा माध्यक, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बहुलक का, ठीक है। लेकिन हम एक बात कहें, हमारा सवाल के अनुसार हम जवाब कर चुके हैं। हिंदी मीडियम का सवाल जो है ये आने वाला है। अगर आप लोग को बहुलक का पता करना होगा तो हमारा वीडियो जस्ट बहुत जल्द आने वाला है। हर एक टॉपिक के बारे में हम उसमें बहुलक के बारे में बहुत अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलो हम चलते अगले सवाल में। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पर ये सवाल आ गया, ठीक है। ये सवाल देख के कुछ लोगों को थोड़ा सा सवाल से नफरत हो जाता है ना बच्चों को, कोई बात नहीं, हम बच्चों को जो है परेशान नहीं करेंगे। बच्चे इसको नफरत करते तो करते रहे, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास ना एक और सवाल है, नीचे देखो ध्यान से इधर, उनसे तो बिल्कुल पक्का प्यार होगा सवाल से, क्योंकि पता है ये जो सवाल है ना, ये इतना सवाल है, आंसर इतना मतलब इसका जवाब इतना आसान होता है ना कि बच्चे इसको हंस के करते हैं। क्योंकि ये सवाल ना एपी का हर एक सवाल इतना आसान होता है जो बच्चे हंस के करना पसंद करते हैं। हाँ लेकिन बच्चे को थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी अच्छे से मिलनी चाहिए, है कि नहीं। तो ऐसे मेरे कह देने से बच्चे हंस के सवाल थोड़ी करेंगे। चलो अब हम करते हैं ये सवाल। इसका जो है हम वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो पर, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा ना वीडियो हमारा, तो हम इसका जो है सॉल्यूशन देंगे अगले वीडियो में। अभी हम ये करने वाले हैं। वैसे एक बात हम और कहते हैं, 4 सवाल हो चुका है, हम अगर ये नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है, पर शायद कोई सवाल किसी को मुश्किल लगा होगा तो हम इसको कर देते हैं, ठीक है ना। जो सवाल मुश्किल लगा ना उसको छोड़ के इधर देख लो। एपी का सवाल है ये, तो हम शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है। क्या बोला है, प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। इसका दूसरा पद और तीसरा पद दे रखा है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, हम पहले निकाल लेते हैं योग वाला फॉर्मूला क्या होता है, चलो जान जाते हैं। एस एन बराबर हमारा होता है क्या, n/2 2a प्लस n-1 और ये d, ये होता है फॉर्मूला। तो हमारे पास ना 51 तो n हो गया, ये n मिल गया हमारे पास। यहाँ पर a नहीं है, a2 और a3 है और d नहीं है, तो हम इन दोनों की मदद से a1 मतलब कि a और d निकाल लेंगे, ठीक है। जरा चेक कर लेते हैं कि हमारा ये a2 दे रखा है और a3 दे रखा है। ये वाला बात अभी आप लोग को नोट नहीं करना है आंसर में, ठीक है ना, ये वाला नोट नहीं करना है। शुरुआत यहाँ से करना, ठीक है ना। हल जो है हमारा वो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है ना। दूसरा पद क्या दे रखा है हमारे पास यहाँ पे 18 एंड तीसरा पद सॉरी 14, 18 पद क्या रखा है 18, ठीक है ना, ये दे रखा है। तो हम इससे ना डी पता कर लेंगे। पता है क्या, डी का फॉर्मूला हो जाता है क्या, जैसे हम लोग को इसमें बताया गया होगा ना पहले कि a2 माइनस a1 होता है, उसी प्रकार से अगर हम चाहेंगे तो a3 माइनस a2 भी कर सकते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग डी निकाल लेंगे इसी का प्रयोग करके। तो ये आ गया हमारा, तो हम यहाँ से निकाल लिए डी, ये ओके। अब हमको ए निकालना होगा, डी निकाल लिए। अब हम एक बात करें, जरा सा ध्यान से इधर समझो। डी का अगर हम फॉर्मूला ये यूज कर देते हैं तो यहाँ पे हमको ए तो पता ही नहीं, हम ए इसके माध्यम से पता है इस डी को निकाल लिए ना, तो हम ए पता कर सकते हैं कैसे। यहाँ पे ए का मान रख दो, यहाँ पे a2 का मान रख दो -14। इस ए को उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, ये मतलब कि 10।
ए क्या आ गया 10 आ गया, तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ पर जो है शिफ्ट कर देते हैं, इसको जो है हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं ताकि हमारा जो है ए मिल चुका है कि नहीं, हमको हमें डी मिल गया और ए मिल गया, ए मिल गया डी मिल गया एन हम लोग को पता ही है। अब हम क्या करेंगे अपना काम शुरू करते हैं यहाँ से 51 पदों का योग यानी कि एस 51 बराबर निकाल देते हैं कि नहीं। क्या होता है फॉर्मूला देख लो फटाफट से इसको, ये होता है फॉर्मूला ना, एन कितना है 51 है, 2 तो 2 रहेगा, ए हम क्या निकाले अभी 10 निकाले, एन कितना है 51 है घटाव का एक, डी कितना है डी हमारा 4 है, सॉरी ठीक है। हम इसको क्या करेंगे 51/2 छोड़ देते हैं, अभी 51/2 छोड़ देते हैं, 10 दूना 20 हो जाता है, घट के कितना हो जाएगा ये हमारा 50 हो जाता है, गुने का 4। हम क्या करेंगे यहाँ पे 20 जोड़ गुना करो तो कितना बन जाएगा 5 का 20 यानी कि 200, अगर हम इसको भी गुना करेंगे तो 220 हो जाता है कि नहीं, ये हमारे से कट जाएगा 10 बार में कि नहीं। अब इसको थोड़ा हम गुना कर लेते हैं, 51 एकम 51 का एक हाथ से 5 फिर 51 और 5 हो जाएगा ये 56 और 0 1 है, तो ये 51 पदों का योग 5610 आएगा, कितना आएगा 5610 आएगा, ये हमारा हो गया इसका आंसर है कि नहीं। ये सवाल नंबर हम 5 कर रहे हैं कि नहीं। अब चलो इसका हम उपाय लगाएंगे अगले वीडियो पर, ठीक है, बहुत लंबा ना जाए। छठा सवाल ये है कि दोनों सवाल इजी है, पर हम बच्चों को बता दें थोड़ा सा यहाँ पर हम जो मतलब एक कोई सवाल कर देते हैं है कि नहीं बाकी क्या करेंगे जो सवाल छूट रहे ना इसके हम ना वीडियो जब लेंगे चैप्टर वाइज तो वहाँ पे अच्छे से समझा देंगे, वहाँ जाके वीडियो को देख लेना, ठीक है। हम अभी सवाल करते हैं ये ऊपर वाला, ठीक है ना, ये थोड़ा सा सवाल आसान हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ना एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना होता है। तो हम शुरू सवाल करते हैं अपना यहाँ से, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं कि नहीं, ये काफ़ी जगह ले रहा है। पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं ध्यान से। देखो, मीना बैंक से 2000 रुपये आहरण के लिए गई, उनको निकालने ना वो विड्रॉल करने के लिए गई है कि नहीं। वहाँ खचाजी जो कैशियर थे सिर्फ 50 एवं 100 रुपए के नोट के लिए कहीं कहीं एवं 25 नोट प्राप्त किए, दोनों को मिला करके कि नहीं। यह पता करे कि 50 एवं 100 रुपए के कितना कितना नोट पाया है कि नहीं, वो जो कौन मीना जो थी, ठीक है। और चेक करते मीना को नोट जो है वो कितना कितना मिला था, ठीक है। तो हम सवाल शुरू करते हैं यहाँ से, माना 50 रुपए के नोट की संख्या बराबर x, ठीक है, और 100 रुपए के नोट की संख्या बराबर y, ठीक है ना। अब देखो प्रश्न क्या बोल रहा है ना कि वो जब नोट निकालती है तो 2000 रुपए, ठीक है ना। एक हम बात कह लेते हैं, अगर 50 रुपए का मेरा x नोट है तो हम क्या करेंगे 50 को गुना कर देंगे x से, जो रुपया बना होगा, जोड़ देंगे हम 100 रुपए के पास y नोट थे तो उससे गुना कर देंगे, जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 2000 आना चाहिए, ठीक है ना। हम एक काम कर लेते हैं, इन दोनों जगहों से क्या करते हैं 50 को कॉमन निकाल लेते हैं। अगर हम 50 कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ पे x बच जाता है, यहाँ पे हमारे पास 2y, क्योंकि 50 गुना 2 50 गुना 2 100 होता है ना, तो हम 50 बाहर निकाल दिए, 2 बच गए अंदर, और ये हमारा बच जाता है 2000। ये काट दो, 50 से कम 50, 50 चौका 200 और ये को 0 बच गया, तो x प्लस का 2y इज इक्वल टू 40। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो प्रश्न का दूसरा जो शर्त है ना वो क्या कह रहा है, देखेंगे अब हम क्या देते हैं ना, ये बोलता है कि दोनों जब नोट लेती है ना वो, तो 50 नोट पाती है कि नहीं, सॉरी 25 नोट पाती है, तो x का नोट और y का नोट अगर हम मिला देते हैं कितना मिलता है 25 नोट। ये हमारा क्या हो गया समीकरण 2 हो गया। हम क्या करेंगे यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो x और x है वो एक एक है, ये आपस में कट जाएगा। यहाँ पे हम वो एलिमिनेशन मेथड जिसको बोलते हैं हिंदी में विलोपन विधि बोलते हैं ना, उसका प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण सॉरी एक, पहले एक पढ़ा है ना हमारा तो कोई नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, एक पहले या 2 पहले से कोई दिक्कत नहीं है, 1 घटाओ 2 सीधा काम कर लेते हैं कि नहीं। पहले 1 को लिख दो और फिर 2 को लिख दो, अब घटा देंगे तो घटा दिए, ये कट जाएगा
घटेगा, 2 में गया 1 तो बचेगा 1, और यहाँ पे बचेगा कितना मेरे पास, 15 बचेगा। y का मान क्या आ गया, 15। y का मान समीकरण 1 में रखने पर या 2 में रखो, जहां मन करे, ये आप पे डिपेंड करता है ना, आप पे डिपेंड करता है कहाँ रखते हैं, रखने पर। तो हम 1 का पहले मान ले लेते हैं, सॉरी समीकरण ले लेते हैं। 1 का जो समीकरण है वो क्या है हमारा, ये हो जाता है, ठीक है ना। अभी x हमारा x रहेगा, y का मान ले रहे हैं कि नहीं यहाँ पर, तो ध्यान से देखो 2 गुना, यहाँ पे गुना होता है, यहाँ पे देंगे हम 15, तो x जोड़ 30 बराबर 40। अगर हम निकालेंगे x का मान ना, तो x को यहाँ छोड़ देंगे और 30 को उधर ले जाएंगे हम, तो 40 घटाओ 30, x बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, इसको सीधा हम उठा के ले जाते हैं ना, यहाँ पे हम थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड होने का फ़ायदा उठाते हैं। आप लोग को लिखना पड़ेगा, हाँ आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ये हम यहाँ ले आते हैं, हाँ ठीक है। 50 रुपए के नोट को मान लेते हैं x, मान रहे थे x, तो ये 10 आ गया और y बार आ गया 15, ये हमारा आंसर हो जाता है। अब हम जरा चेक कर लेते हैं, इसको हम ना चेक कर सकते हैं कि हमारा ये आंसर कितना सही कितना गलत है कि नहीं। तो हम चेक करते हैं जरा इस तरह से, चलो इसको समझ आ गया होगा ना सब लोगों को। चलो हम समझते हैं कि मेरे पास जो x नोट है ना, 50 रुपए के जो नोट है, जो 50 के नोट है वो 10 पीस हैं, जो 100 के नोट है वो कितना पीस है, 15 पीस है। तो क्या हमारा इनको जोड़ने पर 2000 आ रहा है, 50 को ये करेंगे तो ये 500 आएगा और ये आएगा हमारा 1500, जोड़ने पे हाँ 2000। मतलब मेरा आंसर बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। चलो अभी हम क्या करेंगे, ये सारे सवाल हमने कर दिए। अब हम एक बात बता दें सारे बच्चों को कि हम सेक्शन ए का 30 सवाल किए, जो 30 का 30 कंपलसरी है वो करना है। सेक्शन बी का हम सवाल 8 किए थे, जो 6 ही करने हैं। जो सवाल मुश्किल लगा होगा आप उसे स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। सेक्शन सी का भी हाल था और डी का भी हाल है कि नहीं। हमें कुछ 4 करने थे डी में, हमने 6 किए, उसके बाद 2 भी छोड़ दिए हैं। अभी वो सब भी हम कर सकते हैं पर टाइम ज़्यादा लग जाएगा वीडियो देखने में ना आप लोगों को, तो आपको 4 ही करना। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करें और हमें बताएं। अगर हमारे वीडियो में कुछ कमी है तो हमें बताएं, हमें इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हम अगले वीडियो में इसकी सुधार करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय झारखंड, जय जौहर, आप सब लोग अच्छे रहें।